reminds me of one quote, like, alone we can achieve this much, but as a group we can do this much. And that was a great. तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे चली गई है एंड इंडिया डेफिनेटली इज शाइनिंग। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि हमारा होमवर्क और उनके होमवर्क में कितना फर्क है। तो इसलिए मैं फुल मार्क्स देता हूं और मुझे लगता है कि मेरी छिटी हिस्स कह रही है कि हो सकता है ये 2011 के बाद अब भारत हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप जीत जाए, इसलिए कि कंडीशंस उसको फेवर कर रही हैं। कल भी उसको फेवर किए। स्पिनर्स को खासी मदद भी हासिल हुई क्योंकि बॉल बैठ भी रहा था और यही उनके लिए, इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड एट द एंड साबित हुआ। एक्सपेक्टेड था कि जरा मुकाबले का मैच होगा, कांटे का मैच होगा, ये भी वन साइडेड हुआ। अब तक थ्रू आउट जो इंडिया की परफॉर्मेंस इस इवेंट में रही, इंडिया आपको नजर आ रहा है वर्ल्ड कप जीता हुआ या उसके अगेंस्ट जो साउथ अफ्रीका है वो? आईसीसी जो है, यकीन तो बीसीसीआई का होल्ड है, मगर ये वेस्ट इंडीज में जो मैचेस खेले गए, बारिश होते गई, मगर फिर भी फाइनल होने जा रहा है 29 तारीख को। फेवरेट इंडिया है, मगर मेरा सवाल ये है कि इंग्लैंड को टॉस जीत के पहले फील्डिंग क्यों की? ये मेरा एक वो है। पिच असेसमेंट हो देखें, उसकी वजह आप पिच तो देखें, बॉल ब्रेक भी हो रहा है, लो भी रह रहा है। कल अगर आपने मैच के दौरान एक फुटेज देखी हो कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जय शाह, वो गयाना क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए थे, वो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम थे। तो ये कल वाली सेमीफाइनल की पिच भी इंडिया के फेवर के लिए बनाई गई। तो मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए, लेकिन इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, उसके बहुत ज्यादा ये जो है, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनका कि जी हम लोग सारा उनका एनालिसिस आप दे दें, बिकॉज अब बात तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे चली गई है एंड इंडिया डेफिनेटली इज शाइनिंग। देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो कंडीशंस हैं भारत को सूट करती हैं, इसलिए कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो कंडीशंस हैं वो वेस्ट इंडीज जैसी हैं। और मैंने स्पिनर्स का हमेशा जिक्र किया कि देखें भारत ने 4 स्पिनर्स लेकर गया है। कल उन्होंने 3 तो खिला दिए थे, ठीक है, 3 में से 2 ने तो 3-3 आउट कर दिया, एक ने जो है आउट नहीं किया, मगर बॉलिंग उसने जडेजा ने जो है 3 ओवर कराया और 16 रन दिए, बाकी दोनों ने 3-3 आउट किए। तो उनका होमवर्क, उनका प्लानिंग, उनके जो सिलेक्टर्स हैं, उनको फिर मैं यही कहूंगा कि होता है ना कि फुल मार्क्स उनके सिलेक्टर्स को, उनके कप्तान को, कि उन्होंने जिस तरह की भी टीम सिलेक्ट की। और हमारे वाले सिलेक्टर्स माशाल्लाह से उन्होंने एक ऐसा स्पिनर दरियाफ्त किया था और उसको लेकर गए थे जो अभी तक अपने घर में बंद है, मिस्ट्री है। उसको बोल दिया गया कि घर से बाहर मत निकलो इब्रार को, कि कहीं आपको कोई देख लेगा तो आपकी बॉलिंग का पता चल जाएगा। उसको खिलाया ही नहीं। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि हमारा होमवर्क और उनके होमवर्क में कितना फर्क है। तो इसलिए मैं फुल मार्क्स देता हूं और मुझे लगता है कि मेरी छिटी हिस्स कह रही है कि हो सकता है ये 2011 के बाद अब भारत हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप जीत जाए, इसलिए कि कंडीशंस उसको फेवर कर रही हैं। कल भी उसको फेवर किए। कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिजाइन कुछ ऐसी चीजें करता है जहां पर जरा इंडिया को सपोर्ट मिले? देखिए अब्दुल्ला, अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब हम 2024 में खड़े हुए तो मेरा ख्याल में अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर रहा है। अब जिस तरह कल का जो मैच था, अगर ये मैच बारिश से मुतासिर हो जाता और इस मैच का फैसला ना होता तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता और इंग्लैंड बगैर खेले बाहर हो सकता था। जबकि जो पहला सेमीफाइनल था अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसके लिए रिजर्व डे रखा गया था। तो मतलब सारे कवानीन जो हैं वो आईसीसी इंडिया के लिए, इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रेवल करती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जिन पर मुश्तमिल आईसीसी बोर्ड है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी हैं, हमारी तरफ से हमने नहीं देखा कि किसी ने जाके आईसीसी मीटिंग में आवाज उठाई हो। लेकिन इंडिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। और ये कल वाली जो पिच थी, ठीक है, अफगानिस्तान की पिच
टेस्ट अफगानिस्तान को फेवर नहीं कर रही थी। तो भट्टी साहब विद द सेम टोकन चले हम अपने आप को जरा कमजोर बोर्ड कह भी ले, मान लिया, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये बाकी बोर्ड्स को क्या होता है, वो क्यों नहीं बोल सकते? अगर ये बात है, अगर इतनी ऑब्वियस है, बल्कि कल तो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन ने भी कहा कि ये इस किस्म की कंडीशंस हैं, माइकल वॉन का ये कहना था, जो फेवर करती हैं इंडिया को। मतलब ये बातें हो रही हैं, तो ये बोर्ड्स फिर इसको एक इशू बना के बात क्यों नहीं करते? देखिए, इंडिया जो है, मैंने आपसे अर्ज किया कि वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, इवन जो छोटे कंट्रीज हैं लाइक अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वो भी इंडिया के नीचे लगे हुए हैं। कल अगर आपने मैच के दौरान एक फुटेज देखी हो कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जय शाह, वो गयाना क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए थे, वो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम थे। तो ये कल वाली सेमीफाइनल की पिच भी इंडिया के फेवर के लिए बनाई गई। तो मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए, लेकिन इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, उसके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे की वजह से, पैसा इज प्राइमरीली पैसा, इतना इन्वॉल्व है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, टीम्स इन देयर विंग एज अंडर देयर विंग एज वेल, क्योंकि अफगानिस्तान की आप बात करें तो अफगानिस्तान हैज आल्सो बीन टेकन अंडर द विंग बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड बेसिकली। हालांकि अफगानिस्तान में क्रिकेट शुरू कराने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे। मतलब ये जो है, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनका कि जी हम लोग सारा उनका कंट्रोल होता है, मगर वो भी भारत को कुछ नहीं कह सकते। एक जमाने में जो बिग थ्री बन गई थी, उसके अंदर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, पैसे बनाएंगे सब। अच्छा, अब उसके बाद अब कल वाले इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में कोई रिजर्व डे था ही नहीं, यानी अगर ना हो सकता, मैं सोचे बिकॉज ऑफ बारिश अगर ना हो सकता तो इंडिया ने डायरेक्ट चले जाना था फाइनल में, बगैर खेले बाहर हो जाता। तो ये चीजें बड़ी टेलिंग हैं। बेसिकली कहने का मतलब है अब तो बिल्कुल ही एंड ही हो गया वर्ल्ड कप का, लेकिन इन पे बात होनी चाहिए और सारे बोर्ड्स की तरफ से बात होनी चाहिए। उमा जो कमेंटेटर्स वगैरह हैं, ये तो पेड बाय द आईसीसी हैं। किसी एक कमेंटेटर ने ये नहीं कहा कि ये पिच जो है इस सेमीफाइनल के लिए फिट नहीं है, एक ने नहीं कहा। मैं वैसे कमेंट्री पे भी सिकंदर वी हैव आवर रिजर्वेशंस ओवर देयर कि वो कितनी बायस टुवर्ड्स इंडिया रही है थ्रू आउट कमेंट्री, वो तो आपने भी नोटिस किया होगा। स्पिनर्स को खासी मदद भी हासिल हुई क्योंकि बॉल बैठ भी रहा था, और यही उनके लिए, इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड एट द एंड साबित हुआ। एक्सपेक्टेड था कि जरा मुकाबले का मैच होगा, कांटे का मैच होगा, ये भी वन साइडेड हुआ। जहां तक बात है इंडिया की, तो इंडिया गॉट अ कंप्लीट टीम, एक इतना सॉलिड बैलेंस है कि आप देखें उनके सुपरस्टार विराट कोहली रन नहीं कर रहा, तब भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो जीते ही जा रहे हैं, वो जीते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि फाइनल है, ये चीज को चेंज कर सकते हैं। जरा ये बता दें, अब जो फाइनल होने जा रहा है वो दो ऐसी टीमों के दरमियान जो अभी तक नाकाबिले शिकस्त रही हैं, तो आप किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, मुझे अब वो एक बात होती है कि आपकी ख्वाहिश क्या है और चांसेस क्या नहीं है। हिंदुस्तान जिस तरह से खेल रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि सेमीफाइनल की 4 टीमों में एक इंग्लैंड ही नजर आती है जो इनको हरा सकती है, और कल के वन साइडेड सेमीफाइनल के बाद तो मुझे लगता है कि अब इनको हराना बहुत मुश्किल है। बट ख्वाहिश मेरी ये है कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि पहली बार फाइनल में पहुंची है, उन्होंने इतना तवील इंतजार किया है इस दिन के लिए। ये कह रहा था कि अगर, मतलब प्रेडिक्शन ही एक तरह से है कि अगर वन साइडेड अफेयर हुआ तो ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा, लेकिन अगर कंपेटिटिव हुआ तो फिर साउथ अफ्रीका विल कम ऑन टॉप। लेकिन इंडिया क्वालिफाई कर गया फॉर द फाइनल्स। अब तो इंडिया को ऐसे लगता है कि आदत हो गई है कि फाइनल तो खेलना ही खेलना है। एक कमाल क्रिकेट खेली उनके कैप्टन ने, उनकी टीम ने, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि इन दोनों में से जो भी जीते ज्यादा पैसे लेके जाएगा, बहुत बड़ी अमाउंट प्राइज बनी की सूरत में उसको मिलेगी। मेरी नजर तो उस पर बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इमरान, लग रहा था कि जब अपनी टीम बाहर हुई है उसके बाद बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन जैसे ही सुपर 8 स्टार्ट हुआ और सेमीफाइनल, तो फिर अब तो जो है ना मजा आ रहा है मैच देखने में, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है।